हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोगों बिग मूव कैप्चर करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर पर, एग्जांपल के तौर पे मैंने आईटी सेक्टर डिसाइड किया है, तो चलो अपन ये मान के चलते हैं कि मुझे आईटी सेक्टर में बड़ा मूव नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ जाकर के परसिस्टेंट सिस्टम को बाय करने के बारे में सोचता हूँ, या फिर मैं जाके सोचता हूँ कि जाके इन्फोसिस में बाय कर दूंगा। अब ऐसे में पता चला कि ना तो परसिस्टेंट सिस्टम चला ना इन्फोसिस चला, पर मेरा क्या हुआ, टीसीएस जो है उसने बड़ा मूव कर दिया और साथ साथ विप्रो ने नीचे से बड़ा मूव कर दिया। अब कंडीशन क्या बनी, आपने जो दो स्टॉक ले रखे थे वो लेटे रहे, और साथ साथ में जो है दो स्टॉक जिनमें आपने उम्मीद नहीं थी, जिनमें आपने फंड नहीं डाला, उन्होंने बड़ा मूव कर दिया। आपको उम्मीद क्या थी, आईटी चलेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और वीडियो ले आया हूं, किससे रिलेटेड, ईटीएफ से रिलेटेड। अब अधिकतर लोगों इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि ईटीएफ मतलब वेल्थ। देखिए, मैं खुद प्रीवियस वाली वीडियोस में क्या बताते आ रहा हूं कि ईटीएफ मतलब वेल्थ, पर अगर वेल्थ आपको बनानी तो आपके पास ऑलरेडी कहां पे अवेलेबल है, निफ्टी 20 अवेलेबल है, जिसमें ऑलरेडी आप लोग क्या कर सकते हो, आईटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो। तो अगर आपने निफ्टी 20 खरीद लिया, मतलब आपने आईटी भी खरीद लिया, आपने सीमेंट भी खरीद लिया, आपने बैंक भी खरीद लिया, आपने सब कुछ खरीद लिया, तो वेल्थ के पर्सपेक्टिव से बड़ा पैसा लगाने के हिसाब से आपके पास ऑलरेडी निफ्टी 20 अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आज क्या बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी ऐसा 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 चला, अब नीचे आया ऐसा, और अब यहां से फिर से ऐसा मूव दिखा करके फिर चलना शुरू हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है यहां से कि ये जो है अब की बार रैली इस वाले हाई को तो क्लियर करेगी, साथ साथ और बड़ा जंप दिखाएगी। और बड़ा जंप मतलब यहां से हाई के ऊपर भी 10% और, तो अभी तो हाई आने में 5-7% बाकी है। तो पहले तो ये 5% से 7% मिलेगा, उसके बाद 10% और बाकी है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 17 से 20% के रिटर्न्स पॉसिबल है, ऐसी कंडीशन अगर बनती है। अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैं विप्रो खरीदूं, कि टेक महिंद्रा खरीदूं, कि टीसीएस खरीदूं, कि इन्फोसिस खरीदूं, कि परसिस्टेंट सिस्टम खरीदूं, कि एम्फेसिस खरीदूं, कि एलटीआई माइंडट्री खरीदूं। तो अगर आप इस वाली चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है, हर सेक्टर के लिए लगभग आज की तारीख में एक 20 अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, आईटी 20 अवेलेबल है। अब आप क्या कर सकते हैं, आईटी 20 में जाकर के अपने लिए एक स्पेसिफिक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल एंड टारगेट। और अगर आप इस हिसाब से वर्किंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आती है कैटेगरी कौन सी वाली, जो मैंने आप लोगों को दो कैटेगरी बताई है ईटीएफ्स की, एक क्या आती है और दूसरी क्या आती है, स्विंग। तो अब ये वाली कौन सी कैटेगरी आ गई, स्विंग की कैटेगरी आ गई, कि स्विंग में मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल के साथ और टारगेट के साथ इनपुट कर रहा हूँ। स्ट्रिक्ट एसएल का मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ पे लॉस काटूंगा, नहीं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब मैं आईटी 20 में हूं तो आईटी 20 में अगर मैं स्टॉक को ऐसे बाय किया, स्टॉक नीचे आया तो मुझे यहाँ पे एसएल लेना पड़ता है, नहीं तो स्टॉक बहुत लंबा फंस सकता है। पर क्योंकि मुझे पता है कि ये ईटीएफ है, तो ईटीएफ की खासियत है, ईटीएफ में स्विंग मतलब चला तो ठीक, नहीं चला तो क्या, नहीं चला तो वेल। ये ईटीएफ की सबसे अच्छी खासियत है, चल रहा है तो मैं बेच के निकल सकता हूं। मैंने स्विंग के पर्सपेक्टिव से लिया था, यहां खरीदा था 50 रुपए का, यहां पहुंच गया 70 रुपए का, मैं एग्जिट कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमाया क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए डाले थे। इतना क्लियर है, आपने 50 रुपए पे 2 लाख रुपए डाले, वो 70 रुपए के हो गए, आपने स्विंग के पर्सपेक्टिव से लिए तो ये एग्जिट। पर वेल्थ की कैटेगरी में क्या होता है, ईटीएफ मैंने सोचा था ऐसा चलेगा, अब यहाँ पे मैंने कहीं बाय किया, वो 50 रुपए का था, मैंने 2 लाख रुपए डाले, वो थोड़ा सा चला 55 हुआ, मैंने कहा इसमें बेचने में मतलब नहीं निकलेगा, और वो नीचे उतरने लगा, और नीचे में सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं 35 रुपए तक आ गया। तो क्या मैं यहाँ पर फंस गया, नहीं, क्योंकि वो ईटीएफ है, वो लोग क्या करेंगे, उनको भी पता है कि इस ईटीएफ को उनको ऊपर लेके जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि वो किसको फॉलो कर रहा है, एक ब्रॉड इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, और क्योंकि इंडेक्स को वो शफल करके इंडेक्स को ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे, इसलिए वो इस ईटीएफ को भी ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे, क्योंकि ईटीएफ अल्टीमेटली किसको फॉलो कर रहा है, इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। कंडीशन क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि इंडेक्स ऐसा बना है कि इंडेक्स में रिशफल करके उसे ऊपर जाना है, और इंडेक्स को कौन फॉलो कर रहा है, ईटीएफ। तो इंडेक्स में जो चेंजेस होंगे वो किस में चेंजेस होंगे, ईटीएफ में। तो ब्रॉडली क्या होगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहां पर मैं ईटीएफ को बेचना नहीं चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा पैसा फंस गया है कोई बात नहीं, लेट अस कंसीडर इन अ कैटेगरी ऑफ वेल्थ। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे धीमा धीमा करके अपना फॉल वाला जो मेथड है, जो अपना फॉल का अपन ने नियम बनाया था, जब जब वो गिरेगा मैं 2000 और 3000 वाली अगर अपनी मेथड अप्लाई करूंगा तो मैं अल्टीमेटली इसको जाकर के बाय कर सकता हूं। और क्या पोजीशन बनेगी कि चल रहा था तो बहुत बढ़िया था, नहीं चला तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए वेल्थ बनी, और मैं धीमे धीमे करके इसके अंदर में फंड इन्फ्यूज करके अपनी एवरेजिंग को 50 से धीमा धीमा अगर ये 35 रुपए तक आया है तो मेरी एवरेजिंग कम से कम 45 की होनी चाहिए, और जब ये 35 से घूम के वापस 55 जाएगा तो अब की बार मुझे रिटर्न और बढ़ाएगा, जो 50 से 55 नहीं आ रहा था वो 45 से 55 में बड़ा रिटर्न दिखाई देगा। तो इस हिसाब से जो है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये हमारी कैटेगरी होती है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे लॉस काटने के इच्छुक नहीं होते उनके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाता है, ईटीएफ, कि मेरे को काटना ही नहीं है, नुकसान आएगा तो मेरे को काटना ही नहीं है, मुझे पता है कि घूम के चलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यस बैंक वापस 400 जाएगा क्या, पर आप ये बोल सकते हो कि एक बार अगर ईटीएफ नीचे आया तो चांसेस बनेंगे कि ये घूम करके दोबारा ऊपर की तरफ चलेगा।
ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ITBs की। तो सबसे पहली चीज जानना है कि चार्ट पे चलेंगे ITBs कैसा क्या दिखाई देता है, क्या उसकी कंडीशन होती है कि कैसा वो चल रहा है, अभी क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या बॉटम था, क्या उसका लाइफ टाइम हाई था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ साथ अपन देखेंगे कि ITBs की भी रिसेंट होल्डिंग क्या चल रही है। तो अब जो है मैं यहाँ पर ITBs के चार्ट पर आ गया हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कंडीशन बन रही है, जो मैं आपको चार्ट समझा रहा था ये वैसा का वैसे ही चार्ट बनता दिखाई दे रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, आपने कहा चलो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आपने यहाँ पर अपने नियम से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आपकी कैटेगरी क्या चल रही थी, आपकी वही कैटेगरी चल रही थी कि फॉल पर 2000, या तो आप उस वाले नियम के थे, या आपको दिखा कि ये चीज चल रही है, क्यों ना यहाँ पे 2 लाख रुपए डाले जाएं। आपने क्या करा, यहाँ पे 2 लाख रुपए डाले। कंडीशन क्या बनी, ऊपर गया, कहां से कितना गया, ये लगभग एवरेज 37 रुपए के आसपास से कितना तक चला गया, एक अंदाजा अपन बोले तो 40 रुपए तक। कहां से कहां गया, 37 से 40 हुआ। अब 3 रुपए बढ़ा, नहीं मजा आया कि अरे यार ये तो थोड़ा कम बढ़ा है, मेरी उम्मीद थी कि ये 45 या 47 जाएगा, क्या गया नहीं गया, तो मैं नहीं बेच रहा। अब नहीं बेच रहे तो मेरी कैटेगरी क्या थी, स्विंग वाली थी। पर क्योंकि मुझे पता था, देखिए स्विंग मतलब ये नहीं कि आपने यहीं आके खरीद लिया, थोड़ा मार्केट को भी समझना पड़ेगा। जब आप स्विंग कर रहे हो इसका मतलब आपको यहीं होना जरूरी है, कम से कम पहले वाले बेच से दूसरे वाले बेच के नीचे ही होना बेटर है। अगर ये आपका पहला टॉप है, ये दूसरा टॉप है, ये तीसरा टॉप है, जो कि पीछे छूटते चले जा रहा है, तो आपको पहले 2 में तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप वहां पैसा कमाने गए थे। अगर आप यहीं जाके मैक्सिमम बाइंग कर ले रहे हो तो ये गलती है। अगर आपको लग रहा है कि इससे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धीमा धीमा वाली बाइंग शुरू करना है कि हर महीने 20,000। जब आपने देखा 2 बार मैंने 20,000 रुपए डाले और मार्केट ऊपर की तरफ चल चुका है, तो आपके पास पावर क्या आ गई, 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया और आपको प्लस भी दिख रहा है। तो आप अगले महीने और बढ़ के डालो। अब आप क्या कर सकते हो, 20 का 40 कर सकते हो, 20 का 80 कर सकते हो, ये कंडीशन बनेगी। पर आप पहले दिन में जाकर टॉप वाले पे 2 लाख रुपए डाल दोगे तो फंस सकते हो। तो स्विंग वाली कैटेगरी है, पर यहाँ होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपने डाला, कंडीशन क्या बनी, चला नहीं चला, गिरना शुरू हो गया। अब जैसे ही चला और नहीं चला और गिरना शुरू हुआ, आप कौन सी कैटेगरी पे स्विच हो गए, हर महीने वाले पे स्विच हो गए। गिरेगा, परसेंटेज फॉल पर मेरी डिसाइड कि 1% गिरेगा तो 5,000 डालना है। किसने डिसाइड कर लिया, क्योंकि उसने 2 लाख का नहीं खरीदा था, उसने मात्र कितने का खरीदा था, 20,000 का खरीदा था। तो जिसने 20,000 का खरीदा था वो डालेगा कितना, वो डालेगा भी 500 रुपए, कि जैसे ही 1% गिरेगा मैं 500 डालूंगा, आधा % गिरेगा 250 डालूंगा। तो इस हिसाब से आपने अपने फंड को डिसाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, प्राइस नीचे की तरफ आई, आपने फंड इन्फ्यूज करते रहे, आपने अपना रूल को फॉलो किया। अल्टीमेटली क्या कंडीशन निकली, जो आपका 37 का एवरेज था, यहां अगर आपने कितने रुपए डाले थे, इस वाले जोन में अगर आपका कहीं 20,000 रुपया लगा था, तो क्या हो जाएगा, यहां आते आते जब वापस से फंड लगना शुरू होगा तो वो यहां कहीं पर कितना हो जाएगा, 50,000। इस वाले जोन पे कहीं पर वो 50,000 हो जाएगा। और कंडीशन क्या बनी, जो मैं आपको बता रहा था, मार्केट ऊपर। तो ऐसे आप ETF को फॉलो करके अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों शेयर किया है, कंडीशन क्या बन रही थी, अभी तक हमने प्रीवियसली जितने ETF शेयर किए थे वो सारे कैसे चल रहे थे, ऐसे। ये वाला ETF कैसे चला, तो इसमें फायदा क्या हो रहेगा कि आप ये समझ पाओ कि ये जो फॉल आ रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे क्या होगा, जो ऐसा भाग रहा था ऐसा नहीं भागेगा, ये डिप कर करके जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप स्विंग के लिए जा रहे हैं तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्विंग कैच करने के लिए। तो कुछ ETF स्विंग के लिए होते हैं, प्रैक्टिकली आपको देखने का मिलेगा सेक्टर वाले जो ETF है वो सब स्विंग के लिए हैं। और जो अच्छे ETFs हैं, जो बड़ी कंपनी के ETFs है, वो आपको क्या दिखेंगे, वेल्थ वाले दिखेंगे। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है, तो वो कौन सा वाला है, वो वेल्थ वाली कैटेगरी का है। मोम 30 है, वो उसमें कौन कौन से टॉप 30 स्टॉक्स हैं। अब टॉप 30 मोमेंटम वाले, तो वो कौन सा वाला है, वेल्थ वाला है, क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे स्टॉक भागते चले जाएंगे। पर जब बात आ जाती है स्पेसिफिक सेक्टर की, तो सेक्टर क्या करता है, सेक्टर में एक बूम होता है, फिर सेक्टर में एक फॉल होता है, फिर एक बूम होता है, फिर एक फॉल होता है। तो जो बूम है वो बूम वाले फेज में हम राइड कर रहे हैं और फॉल वाले केस में हम इन्फ्यूज करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे जाकर के ओवरऑल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो था आपका ITBs कैसा क्या परफॉर्म करता है। अगर आप चाहे तो इसकी आप पोर्टफोलियो वाइज परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसकी कंडीशन है, कौन से स्टॉक्स हैं, कैसे देखना है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ नहीं करना, नॉर्मल गूगल पे जाना है। जिससे आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे कि ITBs पोर्टफोलियो, जैसे आप टाइप करोगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब जैसे मैंने डाला ITBs पोर्टफोलियो, मेरे को ITBs पोर्टफोलियो आ गया। ITBs पोर्टफोलियो आने पर मेरे को सिंपल सीधा जो पहली वेबसाइट दिखी, आपको लग रहा है मनी कंट्रोल देखना है, मनी कंट्रोल से किसी अदर ऐप से देखना है, उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, मुझे वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक हैं। अब जैसे अभी वो क्या बता रहा है कि इन्फोसिस को फिर से टॉप वेटेज लिया है, तो इन्फोसिस यहाँ पे टॉप वेटेज है। क्या परसेंटेज होल्डिंग है, 26% की यहाँ पर इन्फोसिस की होल्डिंग है। TCS की कितनी, 25%। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है टेक महिंद्रा, चौथे पे HCL टेक और 5 है विप्रो। और आप देखोगे इसमें वो पोजीशन कम कर रहा है, LTI माइंट्री परसिस्टेंट सिस्टम और इन्फोसिस में वो पोजीशन बढ़ा रहा है, एम्फेसिस में वो पोजीशन बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जितने भी स्टॉक्स अच्छे हैं, जहां पे आपको ग्रोथ होती नजर आएगी, वहां पे ये चीज ऊपर जाती दिखेगी। जहां पे आपको ग्रोथ नहीं होती नजर आएगी, वहां पे ये नीचे जाते अपने आप ही पोजीशंस को नीचे
कर देंगे। और अल्टीमेटली आपको आईटीपीएस कहां जाते दिखेगा, हमेशा ही इसे ओवरऑल सिनेरियो में ऊपर की तरफ। तो इस हिसाब से जो है पोर्टफोलियो को अंदर बाहर ऊपर नीचे करके मैनेज किया जाता है। अगर आप लोगों को ये डिटेल अच्छी लगी हो, ईटीएफ से रिलेटेड कुछ सीखने को मिला हो, ईटीएफ में स्विंग की कैटेगरी को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में कुछ नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईटीएफ से रिलेटेड और डिटेल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।